प्रीत द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए, और आज का दिन हम सबकी ज़िंदगी में जोड़ दिया। उस पर मैं से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। मैं आपका दोस्त शर्मा चंद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीति वचन रहस्य। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे नई जानकारी, नया वीडियो आपके पास बिना रुकावट, बिना बाधा के पहुँच जाए। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आकर मेरे से ज़रूर बात कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि ये जो आप बोल रहे हैं गलत है, सही है। और एक छोटा संदेश लेकर आपके सामने मैं स्थापित हूँ। नीति संदेश है नीति वचन अध्याय 3 का वचन 14। छोटा संदेश है, मगर इसमें गागर में सागर भरा है। वेरी इंपॉर्टेंट वचन है। इसका हमने शीर्षक लिखा है आत्मिक बुद्धि या आत्मिक समझ। प्रीत द लॉर्ड। वचन मनन करने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर वचन में चलेंगे। जीवित जन महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई, तेरी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। तो शक्तिमान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तो प्रभु का प्रभु है और राजा का राजा प्रभु। ना तो इस पृथ्वीलोक में कोई दूसरा परमेश्वर और ना सर्वलोक में पिता परमेश्वर। तेरा नाम ऊँचा, तेरा गढ़ ऊँचा पिता परमेश्वर। तो ही है प्रभु, तो ही है, तेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है पिता परमेश्वर। परम पिता परमेश्वर प्रभु, आपके वचन को पढ़ने जा रहा हूँ प्रभु। उसमें जो भी गुणभेद की बात छिपी प्रभु, वो हम पर प्रकट कर, जिससे प्रभु उसे समझें, जानें और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, या उस पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर। प्रभु जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, उन पर तेरी आशीष बोलता हूँ पिता परमेश्वर। वो आशीष हो, अनुग्रहित हो, उनके घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मन मटाव, भेदभाव, भूत पे, जादू टोने, तंत्र मंत्र, भटकती आत्मा, नशा, कर्जा, बांझपन, श्रापन, घटी कमी, बुरी बुरी बीमारी, ऐसा दे रोग, तलाक के बंधन दूर हो जा आपके सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। जिनके बच्चे प्रभु खो गए हैं अपने माँ बाप से प्रभु, या बिछड़ गए हैं, या उनका अपहरण कर लिया पिता परमेश्वर प्रभु, उनको अपने निगरानी में उनके घर तक पहुँचा, जिससे प्रभु वहाँ आनंद और खुशी मना सके, क्योंकि वहाँ पर मातम मना है पिता परमेश्वर प्रभु। और प्रभु जो बेटी, हमारी बहन बेटी प्रभु, शादी हो गए कई साल प्रभु, बांझ का तन झेल रहे पिता परमेश्वर प्रभु, उन्हें बेटा बेटी के आशीष दे प्रभु, उनके कोख छोले प्रभु, उन्हें बेटा बेटी से ब्लेस करते पिता परमेश्वर प्रभु। ये परम पिता परमेश्वर, आपने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया, और प्रभु इस वचन को भी लाइक और शेयर करने मेरी मदद और सहायता करना। धन्यवाद, तुमने प्रार्थना सुन लिया। इस प्रार्थना को मांगते हैं ईश्वर नाजिर नाम से, आमीन आमीन। जब भी हम कोई काम करने घर से निकलें तो हम परमेश्वर का छोटा सा प्रार्थना करें, उनके सामने घुटने टेक कर, और अपनी बात कह कर उनको जब घर से निकलें, तो हम पूरे दिन भले चंगे रहेंगे। प्रभु की हमारे ऊपर आशीष रहेगी, कभी किसी भी चीज़ की घटी कमी नहीं रहेगी। प्रीत द लॉर्ड। वचन है आज नीति वचन अध्याय 3 का 14 वचन। दोस्तों, वचन को जब अगर सुनो, जब समय है आपके पास, अगर है प्रभु के वचन की भूख आपके अंदर, कि प्रभु के वचन की भूख हमारे अंदर है, तो हम उसे पूरा सुनें। इसमें देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, जब ये बात समझ में आएगी कि आत्मिक बुद्धि, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक क्या है, क्या चीज़ है इसमें, क्या इसमें लिखा हुआ, आगे क्या बता रहे हैं, क्या छुपा हुआ है, तो पूरा देखें। प्रीत द लॉर्ड, मेरी रिक्वेस्ट है। वचन है यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मगर लिखने वाला क्या लिखता है और परमेश्वर वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है। हालेलुया। यानी जो परमेश्वर का ज्ञान है, हमें परम पिता परमेश्वर का आत्मिक ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, वो दुनिया की किसी भी धन दौलत यानी सोना चांदी से भी वो अधिक मूल्यवान है। हालेलुया। और अगर लिखा है, क्योंकि उसका लाभ चोखे सोने से के लाभ से भी उत्तम है। यानी जो हमारी परमपिता परमेश्वर की बुद्धि, समझ, ज्ञान है, उसका जो लाभ है एक उच्च क्वालिटी के सोने से भी उत्तम है, क्योंकि वो बुद्धि, समझ, ज्ञान हमें जीवन की सही दिशा की तरफ ले जाती है, और अनमोल समझ देती है, और जो धन दौलत से
नहीं खरीदी जा सकती है। हालेलुया। यानी सच्चा ज्ञान सांसारिक समृद्धि तो दे सकता है, हमें बेहतर कर सकता है, मगर वो हमें आत्मिक बुद्धि ज्ञान समझ नहीं दे सकता। यानी धन दौलत से हम इस आत्मिक बुद्धि को परमेश्वर जो परमेश्वर के द्वारा दी गई है हमें आत्मिक बुद्धि आत्मिक ज्ञान, हम उसे धन दौलत से नहीं खरीद सकते। वो परमेश्वर ज्ञान अनमोल है, वो हमारे लिए अनमोल है। वो जीवन को सही दिशा में ले जाती है। वो सांसारिक हमारे जीवन को शांति प्रदान करता है। वचन बुद्धि ज्ञान वो हमें जीवन में ऐसी अनमोल वस्तु है जो हमारे जीवन को बदल देती है, जीवन को परिवर्तन कर देती है। ये तो एक सांसारिक सुख है, थोड़ा सा सुख है, सोना चांदी धन दौलत थोड़ा, और वो अनमोल है। आजीवन सुख, आजीवन शांति, आजीवन समृद्धि हमारे मिलती है उससे। मगर ये हम इसको धन दौलत से नहीं खरीद सकते, सोना चांदी से नहीं खरीद सकते। ये तो बस सांसारिक थोड़ा सुख मिल सकता है इससे, मगर हमारे मन को शांति नहीं मिल सकती, सही दिशा नहीं मिल सकती, जीवन को समृद्धि नहीं मिल सकती हमारी। तो कितना भी हम सोना चांदी धन दौलत इकट्ठा कर लें, वो हम बस एक सांसारिक सुख, थोड़ा सा सुख दे सकते हैं वो, मगर ये परमेश्वर का वचन हमें जो है आत्मिक बुद्धि आत्मिक ज्ञान सांसारिक शांति निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर पैदा करते हैं। और ये वचन हमें सिखाता है कि सांसारिक उन्नति की अपेक्षा आत्मिक उन्नति और ईश्वरीय ज्ञान को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। यह वचन हमें सिखाता है कि सांसारिक उन्नति के अपेक्षा सांसारिक उन्नति को हमें प्राथमिकता नहीं देनी है, हमें देनी है आत्मिक ज्ञान, यानी परमेश्वर द्वारा दिया गया ज्ञान, वो हमारे जीवन में प्राथमिकता होनी चाहिए। धन दौलत सेकंड नंबर पर है, जो परमेश्वर नंबर 1 पर है। परमेश्वर का दी गई बुद्धि ज्ञान समझ 1 नंबर पर है। अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर को नंबर 1 पर करेंगे तो हमें कोई भी घटी कमी नहीं होगी, परमेश्वर हमसे खुश होंगे, हमें परमेश्वर अपनी आशीष तो भर देंगे, आशीष तो नवाज देंगे, भरपूरा भंडार हमारा भर देंगे, हमें बुद्धि समझ ज्ञान की कोई कमी नहीं रहेगी, जो हम चाह रहे हैं वो मिल जाएगा। मगर वचन में लिखा है कि परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो, जिस चीज़ की तुम्हें आवश्यकता है वो तो तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करेंगे तो ये धन दौलत जो जिनको हम कह रहे हैं ना, धन दौलत घर मकान घोड़ा गाड़ी, ये तो हम मिल जाएंगे, मगर हमें परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करना है, जो जीवन में उत्तम है, जो जीवन में उसका कोई कीमत नहीं है, वो अनमोल है। तो दोस्तों, हमें धन दौलत के पीछे नहीं दौड़ना है, धन दौलत के पीछे हमें नहीं भागना है, क्योंकि धन दौलत तो एक क्षणिक है, वो सुख सांसारिक सुख है, वो आत्मिक सुख नहीं है, वहाँ अशांति है। यहाँ परमेश्वर के पास आत्मिक बुद्धि आत्मिक ज्ञान में शांति मिलती है। हमें उन्नति तरक्की शांति इसकी आत्मिक बुद्धि की आत्मिक उन्नति तरक्की ज्ञान मिलता है, उसमें सांसारिक धन दौलत में कोई हमें इतना ना तो हमें शांति मिलती है, हम अशांत रहते हैं, परेशान रहते हैं, कहीं हमारा धन दौलत चुरा ना ले, अगर नहीं है तो कैसे हम कमाएं, कैसे इसको बढ़ाएं, क्या करें, तो उसमें उधड़ बुन में लगे रहते हैं हम लोग, उलझन में लगे रहते हैं। अगर हमारे पास आत्मिक शांति है, आत्मिक बुद्धि है, आत्मिक ज्ञान है, परमेश्वर को दी हुई हमें बुद्धि सामर्थ हमारे पास में है, तो हम हर चीज़ को मैनेज कर लेंगे, हर चीज़ को हम जैसे धन दौलत है उसको भी हम मैनेज करके चलेंगे, किस प्रकार से हमें खर्च करना है, नहीं करना है, कहाँ लगाना है। तो अगर हमारे अंदर परमेश्वर की बुद्धि ज्ञान समझ नहीं है तो हमारा जीवन बेकार है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, कितना धन दौलत कमा लें हम, सब बेकार है हमारे लिए। हालेलुया। इसलिए वचन बताता है कि परमेश्वर की बुद्धि ज्ञान जो है समझ
चांदी और सोने से चोखी लाभदायक है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के साथ सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। लैंट के दिन चल रहे हैं, सभी लोग उपवास रखें, रोज़ा रखें, अपने को पवित्र रखें और परमेश्वर से कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें और प्रार्थना करते रहें, आराधना करते रहें, स्तुति गान करते रहें और परमेश्वर का वचन नियमित रूप से पढ़ते रहें और आप जो है आत्मिक उन्नति को प्राप्त कर लेंगे। प्रीति द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।